हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब लोग भी बस ठीक हैं। तो आप सब लोग उठ गए क्या? सुबह हो चुकी है और हम लोग उठ चुके हैं। और गाइस, आज घर में बहुत ज़्यादा साइलेंस का माहौल है और बहुत अजीब सा भी लग रहा है। आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये रूम जिसमें बच्चे उठते ही ची ची पो पो शोर, मम्मा ये करो, दूध लाओ, चाय लाओ, ये वो शोर मचाए रखते हैं। आज बच्चे नहीं है, आज सिर्फ ये एक बच्चा है बड़ा। और ये इतना ढीठ हो रहा है, ये सोया पड़ा है। कितनी बार है बोल के जा चुकी कि बेटा उठ जा उठ जा, बट ये उठ नहीं रहा। ये देखो, ये है हमारा अनंत। तो इसको मैं अभी उठाने लग रही हूँ, ये उठानी है। और बच्चे छोटे हैं, वो घर गए हुए हैं। घर मीन्स मेरे ससुराल। जब वो लोग आए थे गाइस, तो इस तरह की सिचुएशन में आए थे बिल्कुल भाग दौड़ में। कुछ ऐसा था नहीं कि वो लोग यहाँ आएंगे या फिर कहीं पे भी उनको जाना है। घर पे बहुत रिलैक्स माहौल में थे और वो लड़ाई झगड़ा हुआ और अचानक से उनको आना पड़ा था यहाँ पे। तो सारी चीज़ें ऐਵੇਂ घर में फैली पड़ी थी, सब कुछ यूँ ही। तो गाइस, आज घर बिल्कुल खाली खाली इसलिए है क्योंकि बच्चे गए हुए हैं गांव। गांव मेरे ससुराल गए हुए हैं। और वो इसलिए गए हैं कि बहुत दिन से जब वो आए थे ना, इस सिचुएशन में आए थे। अब सब लोगों को मैंने व्लॉग भी पोस्ट करके दिखाया था कि अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा सा हो गया था, चीज़ें ठीक नहीं थी। तो अचानक से हमें ये डिसीज़न लेना पड़ा था। वो एकदम से भागे थे वहाँ से, सब छोड़ छाड़ के। क्योंकि आपको पता है, मानसिक शांति बिल्कुल नहीं थी। जब घर में इस तरह की चीज़ें होती है तो मन बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। और फिर आसपास के लोग सांत्वना देने की बजाय जब लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाएं, अच्छी हरकतों पे, तो थोड़ा मन बिछड़ ही जाता है। और हम लोग वहाँ पे जा नहीं सकते थे। सारी चीज़ें आप सबको पता ही है, जॉब और बच्चे की पढ़ाई, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं इस चक्कर में। तो कुछ कूड़ा वगैरह भरा हुआ था, भैंस थी ना वहाँ पे, तो एक एक रूम पूरा भैंस के चारे का भरा था, तूड़े का। तो वो देना था पड़ोस में ही किसी को। तो उनके भी कई बार फ़ोन आ चुके थे। तो फिर बारिश भी आप सब लोगों को पता है कि 4-5 बारिश अच्छी खासी हो चुकी थी। तो बारिश थी, मुझे ये भी हो रहा था। मैंने कहा पता नहीं जल्दबाजी में कैसे घर बंद करके आए थे। छत पे कोई नाली वगैरह ब्लॉक की जो, नीचे कोई नाली वगैरह ब्लॉक की जो। तो मैंने कहा देख के आना। तो आजकल करके बस जाना ही नहीं हो रहा था। फिर कल प्लान हुआ इन लोगों का कि कल चले जाते हैं, क्योंकि आज संडे था। कुछ और भी काम थे इनके एक दो। तो बच्चे और माताश्री गए हुए हैं, आज शाम तक शायद वापस आ जाएंगे। कल गए थे। तो मैं भी उठी थी और ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा था मुझे भी। सारी चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी कि बच्चे उठते ही सुबह सुबह, छोटे वाला बेटा है उसके लाड लड़ाती हूँ, उठती हूँ। बड़े वाला है, वो उठते ही मम्मा चाय दो, दूध दो, बिस्किट दो। एक अलग माहौल होता है, घर का रौनक होती है घर में बच्चों के साथ। और आज इतना चुपचाप सा है सब कुछ। मोस्टली होता है ना कि सबको यूँ होता है कि चलो शांति हो रही है घर में। जैसे मुझे भी सब लोग बोलते हैं कि आप 3 लोग ही रहते थे तो अब कैसे एडजस्ट करते हो। हाँ, मानती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी महान बातें तो मैं नहीं करूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। फैमिली में प्रॉब्लम आती हैं, बट मुझे बहुत कम प्रॉब्लम आती हैं क्योंकि मेरे को शुरू से ही लोग बहुत सारे लोगों में रहना, बड़ी फैमिली में रहना। हालांकि भगवान ने मुझे वहाँ पे मायके में भी कोई ऐसी बड़ी फैमिली नहीं दी थी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ था शुरू से कि दादा दादी हों, मम्मी पापा हों, बहन भाई हों, सबके साथ रहना। बट वो चीज़ें मुझे नसीब नहीं थी। लेकिन भगवान ने पता नहीं अंदर से ऐसा बनाया है कि जितने ज़्यादा लोग घर में रहते हैं ना, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मेरा बेटा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि बड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा उसको लगता है कि माहौल एकदम से चेंज हो गया, तो मम्मी स्टडी का भी, सोने का, रहने का कुछ एक चीज़ों में होता है अनकंफर्टेबल फील। वो इसलिए होता है ना कि घर अभी हमें उस हिसाब का मिला नहीं है जैसी हमारी फैमिली है, जितने मेंबर हम लोग हैं।
छोटे में ही एडजस्ट कर रहे हैं। बट पता नहीं मेरा कैसा स्वभाव है, मुझे चैन नहीं मिलता जब तक घर में ढेर सारे लोग ना हो, घर भरा ना हो। अब आज मन इतना उदास उदास हो रहा है, मैं उठी किचन में गई, पता है मैंने चाय बनाई, चाय पी ली और फिर बैठे बैठे सोच रही यार अकेला अकेला सा लग रहा है, कैसे मन लगेगा। हालांकि वो लोग शाम को आ जाएंगे, मेरी बात हुई थी तो बोला था कि शाम को आ जाएंगे हम लोग। पता नहीं क्यों मैं मतलब उस टाइप से हूँ कि पूरी फैमिली हो तो एक परफेक्ट मतलब बहू वाली चीज़ें, पता है मैंने वो चीज़ें फेस भी करी हैं। मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पे जब मेरी न्यू न्यू मैरिड हुई थी ना, तो मैं ससुराल में आई तो मेरी ननद भी है, देवर भी मेरा था जो अभी चला गया, फादर इन लॉ मदर इन लॉ। तो सारे मुझे बोलते थे, एक आवाज़ लगाता कि भाभी टावल कहाँ है, एक आवाज़ लगाती कि भाभी मतलब खाना बन गया क्या, फिर हस्बैंड आवाज़ लगाते मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरा हैंकी कहाँ है, पापा जी बोलते कुछ भी, मतलब चारों तरफ से वो घर की बहू वाली फीलिंग। कुछ लोगों को इरिटेशन होती है कि सब लोग मुझे ही क्यों पूछ रहे हैं, सब लोग मेरे से ही क्यों बोल रहे हैं, कि मैं तो न्यू न्यू शादी होके अभी आई हूँ तो क्या सारी चीज़ों का ठेका मैंने ही ले लिया। और मुझे बहुत अच्छा फील आता था, एक परफेक्ट बहू वाला फील आता था कि चारों तरफ से सिर्फ मुझे ही बोल रहे हैं कि भाभी रुमाल दो, भाभी टावल दो, भाभी मतलब बेटा कपड़े कहाँ हैं मेरे। और मतलब बहुत अच्छा लगता था, एक गुड फील आती थी मुझे। सो अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि बस बच्चे थे तो मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, भगवान बस सब चीज़ें परफेक्ट रखे, आप सब लोग दुआ दो, आशीर्वाद दो कि सब चीज़ें ठीक रहें। और हाँ, थंबनेल के लिए एक दो लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि मतलब लोगों को, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए आप इस तरह के थंबनेल बनाते हो। एक आध मैसेज आया हुआ था। सो गाइज़, एआई का ज़माना है और मुझे तो इस्तेमाल भी नहीं करना आता। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा ऐਵੇਂ ही कुछ भी आप थंबनेल लगा देते हो, तो आप एआई का यूज़ करो ना, उसमें थंबनेल अच्छा बन के आता है। तो फिर मेरे बेटे ने मुझे बताया, तो मैंने ये एक दो थंबनेल मतलब इस तरह के अट्रैक्टिव से थोड़ा सा मतलब चौंकाने वाले, क्या बोलूँ, मतलब इस तरह की जो थंबनेल मैंने लगाए हैं, जो पिछले व्लॉग में लगाया था। हालांकि मुझे खुद इतना पसंद नहीं है, मुझे सिंपल सोबर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वो देखने के लिए कि मतलब कैसा बनता है और क्या रिएक्शन आता है, उसके लिए मैंने बनाया था। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मैं इस तरह का कोई थंबनेल नहीं बनाऊँगी। इतनी उसमें मेहनत भी लगती है, मतलब नॉर्मली जो मैं बनाती हूँ उसकी वजह उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मैंने इसलिए बनाना शुरू कर दिया था कि एक न्यू कॉमेडी चैनल है उसके ऊपर हम कुछ सोशल एक्टिविटी मतलब कुछ नाटक वगैरह इस तरह की चीज़ें करने लगे हैं, तो उसके लिए उन थंबनेल का इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए मैंने वो थंबनेल मतलब क्रिएट कर लिया था और पोस्ट के ऊपर लगा दिया था। गाइस, ऐसे कुछ गुमराह करने वाली बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मतलब मेरी रूटीन की चीज़ें देखें और जो आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ आलतू फालतू का दिखावा ना हो, जनरल सी बातें हों। मैं कोई गुमराह नहीं करना चाहती, और जब चीज़ें चलती हैं पसंद आती हैं तो नेचुरली आती हैं, दिखावे वाली चीज़ें पसंद बहुत कम आती हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी नॉर्मल थंबनेल ही पोस्ट करा करूँगी, कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं। और बाकी आप सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो हमारी फैमिली को, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो आप ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, और कुछ भी आपको ठीक ना लगे तो आप मैसेज में प्लीज़ बताइए। और बहुत सारी आईडी से, सुमन के नाम से हैं, कई सारी आईडी हैं, अभी मेरे को मैसेज में देखना पड़ेगा। जो आंटी हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, मतलब मेल फीमेल, बहुत प्यारे प्यारे आपके मैसेज होते हैं, मुझे बहुत हौसला और हिम्मत मिलती है। सो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। जगह थोड़ी हो, लोग ज़्यादा हों, चीज़ें समझ ना आ रही हूँ, बट मैं मैनेज कर लूँगी। मैंने सीखी हैं ये चीज़ें मैनेज करनी, चाहे अंदर से मुझे तकलीफ़ भी हो, बट मैं बाहर शो नहीं होने देती कि मैं किसी की भी वजह से अनकंफर्टेबल हूँ या फिर मैं चीज़ें मैनेज मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरे को अंदर तकलीफ़ हो, बट मेरी वजह से मेरे साथ रह रहे लोगों को तकलीफ़ ना हो, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। और आप सब लोगों का हौसला और हिम्मत मुझे जो आप लोग देते हो, उससे तो मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चीज़ें कंट्रोल हैं, सब चीज़ें मतलब ठीक हैं। बच्चों का भी मन यहाँ पे लगने लग गया, देवर के बच्चों की बात मैं कर रही हूँ।
दोनों बच्चे मतलब मुझे अच्छा लगा कि कल जब वो घर गए तो ऐसे कर रहे थे कि मम्मा हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। तो मुझे अंदर से अच्छा फील आ रहा था कि यार पूनम चलो तेरे में कोई तो बात है कि अपना बनाने की। अपनी तो हूँ शुरू से उनकी मैं, बट यहाँ पे वो लोग बहुत ही कम रहे थे। हम लोग गांव ज़्यादा जाते थे, वो लोग मेरे साथ मतलब कम आते थे यहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ चले जाते थे तो उनकी इतनी ज़्यादा होती नहीं थी ना आने की। फिर उनको लगता था कि हम तीनों मतलब कार भी थी तो बैठ के आराम से चले जाते थे और गाँव में इंजॉय कर ले। और छोटे छोटे बच्चे और भैंस थी तो वो लोग कम आ पाते थे। पर फिर भी बच्चे, गांव का माहौल था उसमें पड़ा हुआ, मतलब बड़े वाला बेटा तो है 5 साल का। बट फिर भी जब वो कल जा रहा था तो पता क्या कह रहा, आप लोग चले जाओ मैं पूनम मम्मा के पास रहता हूँ। तो एक अच्छा फील आ रहा था अंदर से कि चलो बच्चों के दिल में मेरे लिए जगह है, मैंने वो जगह बनाई है कि बच्चे मुझे अपना समझते हैं। और इतने खुले माहौल से इतनी कंजस्टेड जगह में वो लोग आए थे, फिर भी उनको मेरे साथ एक गुड फील आया कि हमें नहीं जाना गाँव। सब लोग मुझे कहते हैं कि मतलब विश्वास मत कर, ये मत कर, वो मत कर। देखो विश्वास तो करने से ही बनता है, और जब माइंड में ही नेगेटिविटी चलेगी तो आसपास में पॉजिटिव चीज़ें होंगी ही नहीं। तो हमारे माइंड में पॉजिटिविटी लाना तो कम से कम हमारे हाथ में है। समय ने क्या तय कर रखा है वो नहीं पता होता किसी को भी। मुझे नहीं पता आगे वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बट मैं अभी नेगेटिव थॉट्स बहुत कम लेके आती हूँ दिमाग में। कहते हैं ना कि जैसा हम लोग सोचते हैं ना वैसा ही हमारे आसपास में होता भी है। तो मैं पॉजिटिव चीज़ें सोचती हूँ कि वो मेरे साथ रहेगी, बच्चे भी साथ रहेंगे और सब चीज़ें बहुत नॉर्मल रहेंगी। बहुत ज़्यादा आगे तक का मैं नहीं सोचती, क्योंकि इतना आगे का सोचा हुआ कोई फ़ायदा नहीं है। जो उसने तय कर रखा है ऊपर वाले ने वो होना है। तो सारा आज में भी नहीं जीना चाहिए और बहुत ज़्यादा आगे का भी नहीं सोचना चाहिए। तो मैं इस हिसाब से ही करती हूँ। बाकी अच्छा फील हो रहा है मुझे कल के बाद, बहुत ज़्यादा गुड फील। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सब लोग इतना हौसला देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। शाम तक शायद बच्चे आ जाएंगे, तो आज मुझे एक दो काम है, एक तो प्रमोशन वगैरह है वो करने हैं, तो उनकी तैयारी मैं करती हूँ। और अभी तक मैंने कोई खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ चाय का एक कप बना के पिया है और ऐसे आके सोफे पे बैठ गई कि आप सब लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अभी पुत्र को उठा देती हूँ, सो रहा है, और फिर दोनों मम्मी बेटा कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं। फिर दिन का शेड्यूल देखते हैं क्या रहता है। सो ठीक है, दिन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।